हेलो एवरीवन। फिर से लेकर आई हूँ आज की इस जॉब सीरीज में कुछ और नई जॉब पोस्ट। तो आज हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं वो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट उस पोस्ट का नाम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल चल चुका है। क्योंकि इस जॉब पोस्ट के बिहाफ पे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आज जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो है डेटा एनालिस्ट जॉब पोस्ट के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इस जॉब के लिए क्या रहता है। तो बेसिकली आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, जो भी आपको दिया जाता है प्रॉपरली उन डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करके उन डाटा को मैनेज करना। ये एग्जैक्टली आपका जो है डाटा एनालिस्ट का एग्जैक्टली वर्क रहता है। तो इस तरह की जॉब के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं। जो कुछ कंपनीज हैं ऐसी जिनमें होता है कि 6 मंथ आपको वर्क फ्रॉम होम करना होता है, 6 मंथ आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस दिया जाता है। तो हर तरह की कंपनीज ऐसी होती हैं जो डाटा एनालिस्ट जॉब पोस्ट के लिए आपको मल्टीपल टास्क देती है। तो इस जॉब के लिए अगर आप भी इंटरेस्टिंग है, आप भी सोच रहे हैं आफ्टर +2, तो आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की। तो जिस भी स्टूडेंट ने बैचलर डिग्री की हुई है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स या इससे रिलेटेड फील्ड में जिन्होंने की हुई है बैचलर, वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है इस जॉब के लिए, दैट इज स्किल नॉलेज। कंप्यूटर स्किल्स इज वेरी वेरी मैंडेटरी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए आपको ज्यादातर एक्सेल में वर्क करना होता है ना। आपको एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर में आपको काम करना आना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल बनते हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी कि सिर्फ आपकी नॉर्मल एजुकेशन ही इनफ नहीं होती डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको इन स्किल्स को भी सीखना पड़ता है, सो दैट कि ये वाली जॉब आपको इजीली मिल जाए। नेक्स्ट, आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे खासे होने चाहिए। और इस जॉब के लिए बेसिकली फ्रेशर भी एक्सेप्टेड रहते हैं। जो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के लिए तो डेफिनेटली यस है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट मैं ये भी बता देती हूँ कौन कौन से सिटी के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है हमारे पास अभी। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो है मोहाली के लिए। मोहाली में कंपनी के अंडर आपका ये वर्क रहेगा, मोहाली एसएस नगर में। और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है मोगा में इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा गुड़गांव में इसकी रिक्वायरमेंट चल रही है। एक कंपनी के अंडर हायरिंग चल रही है डेटा एनालिस्ट के लिए, जिसके लिए इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होना या ना होना। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो सिटी है जहां पर इसकी हायरिंग चल रही है वो है करनाल। जी हाँ, करनाल में भी कंपनी के अंडर डाटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए काफी सारी हायरिंग चल रही है। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए अपनी सिटी, और हमारी टीम आपको गाइड करेगी जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते होंगे कि वहां पर आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आगे आप किस जॉब पोस्ट के लिए आगे वैकेंसी चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप चाह रहे हैं वो हमें पोस्ट भी मेंशन कर दीजिए, सो दैट कि हमारी टीम उस पोस्ट से रिलेटेबल लोकेशंस की जो जॉब्स हैं वो आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।